चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से देखना है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक देख चुके हैं। आज हम लोग को 5 नंबर देखना है। उससे पहले मैं एक बात को बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ गलतियाँ भी होगी, यहाँ गलतियाँ भी होगी और आपको गलत भी समझा जाएगा। ये जीवन है पाठ, यहाँ आपकी प्रशंसा भी की जाएगी और आपके ऊपर कीचड़ भी उछाला जाएगा। इसीलिए कभी भी अपनी बुराई से मत घबराइए, क्योंकि यही जीवन का सार है। क्योंकि जो लोग आपकी बड़ाई करेंगे पीठ पीछे, वही लोग आपकी बुराई भी करेंगे। तो वैसे लोगों से कोई मतलब ना रखिए, आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। गलती वही करता है जो सही करने का सामर्थ्य रखता है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वह अनुमान ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, एक रेखा है, मान लीजिए ये आपका ए है और ये आपका बी है। बी का मान आपका है -4, 5 और ए का मान है बउआ 1 और -5। ठीक है, और इसको एक्स अक्ष पर विभाजित किया जा रहा है। तो बाबुआ सबसे पहले हमको ये बताइए, एक्स अक्ष पर विभाजित किया जा रहा है, किस पर? एक्स अक्ष पर। तो वाई का मान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 0। एक्स पर विभाजित होता है तो वाई का मान 0, और वाई पर विभाजित होगा तो एक्स का मान 0 हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, माना कि बिंदु ए 1 -5 और बी 4, 5 को मिलाने वाला रेखा खंड एक्स अक्ष से px0, इसको हम लोग p कर लेते हैं, x नहीं p अक्ष से इसको के अनुपात 1 में विभाजित करता है। क्योंकि अनुपात पूछ रहा है, अनुपात दिया नहीं था तो हमने के अनुपात 1 कर दिया, विभाजित करता है, इसलिए विभाजन सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र से, ठीक है, विभाजन सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र में आपका किसका निर्देशांक निकल रहा है? p का निर्देशांक। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट k वाला फॉर्मूला पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा kx2 + x1 / k + 1। इसके बाद ky2 + y1 / k + 1। ठीक है, हम लोग विभाजन सूत्र वाला फॉर्मूला नहीं लिखे, डायरेक्ट हम इसको लिख दिए। आपको पढ़ाया गया था ना कि m1 x2 ऐसे पढ़ाया गया था ना, उस वाले को नहीं लिखे, डायरेक्ट के वाले पर लिख दिए हैं। तो p का निर्देशांक क्या होगा? x और 0, k का k। अब यहाँ पर ये x2 x1 क्या है? ये आपका है x2, ये आपका है y2, ये आपका है x1, ये आपका है y1। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे, x2 कितना होगा? -4, x1 कितना होगा? 1, k + 1, k का k, y2 कितना होगा? 5 प्लस y1 कितना होगा? -5, k + 1। ठीक है, अभी हो जाएगा x 0, इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, इसका इसे गुणा कर लेंगे, -4k + 1 k + 1। अब यहाँ पर आ जाइए 5k ± k + 1। अब यहाँ पर देखिए x दिया है, हम x का ही वैल्यू निकालना है, ये तो समझ में आ नहीं रहा है, तो हम 0 से काम करेंगे। 0 का नंबर पे, 2 नंबर पे, तो हम बाद वाले का काम करेंगे। यहाँ 5k - 5k + 1 = 0/1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5k - 5, इसका गुणा कर लेंगे, 0 हो जाएगा। 5k माइनस में इधर आके प्लस में, k = 5/5 = 1। k का मान आ गया, बोलिए कोई दिक्कत? k का मान आ गया। अब शुरू वाले से काम करेंगे, -4k + 1 k + 1
इक्वल टू एक्स माइनस वन। इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, -4k + 1 और इसका इससे kx + x। अब देखिए माइनस का माइनस, -4, k का मान हमारे पास आ गया 1 + 1, k का मान 1 × x + 1, ठीक है, x ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे सोल्यूशन कर लीजिए, -4 + 1, ये हो गया x + x, ये आपका हो जाएगा -3, ये हो गया 2x - 3, 2 गुना में जरा के भागा में x, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2। x के ऊपर क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, यानी इसको मिलाने वाली रेखाखंड जो विभाजित कर रही है आपका k का मान क्या आ जाएगा, 1 1 के अनुपात में विभाजित कर रही है। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखा जाएगा। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए बाबू, समांतर चतुर्भुज हम एक बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का मतलब आमने सामने की भुजा, और इसका नाम भी लिख देते हैं ABCD। A का मान है 1 2, B का मान हो जाएगा 4y, C का मान हो जाएगा x 6 और D का मान हो जाएगा 3 5। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। तो हमको x और y का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि A B 4y C x 6 D 3 5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। यहाँ समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसलिए AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर हो जाएगा BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। अब हम AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक ले लेंगे और BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक लिख लेते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही फॉर्मूला इधर भी लिख लेते हैं, x2/2 y1 y2/2। यहाँ पर आ जाइए x1 AC के लिए, AC हमारे यहाँ पे है x1 x2 y1 y2, तो x1 क्या है 1, x2 क्या है x/2, y1 क्या है 2 और 6, 2 और 6/2। इधर का सोल्यूशन कर लेते हैं, 1x/2 और इधर क्या हो जाएगा 8/2। इधर का सोल्यूशन 1x/2, ये हो गया 4। अब आगे का सोल्यूशन कीजिए, BD के लिए आ जाइए, B और D 4 और 3, क्या हो जाएगा 4 3, और इसमें है y + 5, y + 5/2, ये हो गया 7/2, ये हो गया y + 5/2, ठीक है। यहाँ पर भी आगे बढ़ा दिया जाए थोड़ा सा, 7/2 और y + 5/2। अब हमको x और y का मान निकालना है, तो देखिए इसका इसके साथ काम करेंगे, शुरू वाले का शुरू का साथ काम। यहाँ पर देखिए 1 + x/2 का 7/2। अब देखिए दोनों साइड नीचे में बराबर बराबर में है, तो 2 से 2 कट गया, 1 + x = 7, x = 7 - 1 x = 6 हो गया। फिर अब बाद वाले का बाद के साथ, यहाँ पर y + 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं थे, 4 × 2 8, y + 5, 8 में से 5 गया 3, यानी y का मान कितना आ गया 3, x का मान 6 और y का मान आ गया 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।